बात यह है कि रामचरितमानस का मतलब है जो मानव बनाने वाला ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। मानवः, सबको मानव बना दे, क्योंकि मीठा नहीं, मिठास नहीं तो मिश्री कैसी, और कड़वाहट नहीं तो नीम कैसी, तीखा नहीं तो मिर्च कैसी, और मानवता नहीं तो मानव कैसा। रावण ने अपनी मृत्यु मानव के हाथों मांगी आचार्य जी। तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो मनुष्य लोक है, इसमें तो मानव ही मानव है, कोई भी मार डालेगा। तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सस्ती मांग ली तो मनुष्य मुझे मारे। रावण बोला कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। लोग मनुष्य की आकृति में तो दिखेंगे, लेकिन लोगों में मानवता नहीं होगी। मैं लोगों के अंदर से मानवता को समाप्त कर दूंगा। और रावण ने वही किया, गुरुकुलों को नष्ट किया, हमारी वेदशालाओं को, पाठशालाओं को, गुरुकुलों को मिटा दिया, हमारी परंपराओं को नष्ट कर दिया, यज्ञशालाओं को, गौशालाओं को विध्वंस कर दिया। और यही काम जो है, जिन जिन ने धर्म को मिटाना चाहा, हमारे गुरुकुलों को मिटाया, हमारे वेद विद्यालयों को मिटाया, ताकि हमारे सनातन की जो जड़ें हैं वो हिल जाएं। तो रावण ने मानवता का हनन करने, मानवता को मिटाने के लिए, आसुरी साम्राज्य फैलाने के लिए जो है गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। जहां जहां मानवता का पाठ पढ़ाया जाता था उन जगह को नष्ट कर दिया। फिर प्रभु श्री राम महामानव के रूप में आए, और राम जी महामानव के रूप में आकर के और दिखलाया कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और फिर राम जी ने मानवता की प्रतिष्ठा की है और महामानव बन के रावण को मारा है। तो उन्हीं राम के इस परम उदार चरित्र को पढ़ के जन जन में मानवता की प्रतिष्ठा हो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस का जो वर्ण है वह मानव है। मानवः, इसका वर्ण मानव है। अच्छा, 7 कांड क्यों लिखे? बोले संगीत के 7 स्वर होते हैं, किसी भी स्वर में गाइए, किसी भी राग में गाइए, इसलिए इसके 7 शुरू में 7 श्लोक लिखे। इसलिए भी 7 लिखे। कई विद्वान कहते हैं, बोले भगवान के जो 10 अवतार हैं उनमें राम जी का अवतार 7वें नंबर का है। जैसे 24 अवतार की गणना, ऐसे 10 अवतार की गणना होती है, तो उसमें 7वें नंबर पर राम जी का अवतार है, बोले इसलिए 7 श्लोक लिखे। एक विद्वान कह रहे थे नहीं, इसलिए कि राम जी की जो राशि है वो कौन सी राशि है? 7वीं राशि है। राम नाम से तुला राशि हुई, 7वीं राशि है, तो बोले 7वें नंबर की राशि है, इसलिए 7 श्लोक लिखे। एक विद्वान बोले इसलिए कि 7 दिनों में किसी भी दिन रामायण को गाइए, किसी दिन आरंभ करिए, किसी दिन समापन करिए, इसलिए 7 दिन के लिए उपयोगी है, इसलिए 7 श्लोक आरंभ में कहे। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वाणी का स्मरण किया। वाणी माने सरस्वती, और फिर विनायक गणेश जी का। माने पहले सरस्वती जी को स्मरण किया और फिर गणपति जी को। कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी नारी निंदक हैं। वो एक चौपाई को पकड़ लेते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। पर ऐसा मत समझना कि तुलसीदास जी नारी निंदक हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के आरंभ में सबसे पहले यदि किसी की वंदना की तो किसकी की? किसी देवता की वंदना बाद में की, देवी की वंदना पहले की। गणेश जी से भी पहले सरस्वती जी की वंदना की है। और आगे आप देखेंगे कि राम जी से पहले जानकी जी की वंदना की है, राम जी की बाद में, जानकी जी की पहले। क्यों? नारद पुराण में देवऋषि नारद कहते हैं कि आदौ सीता पदौ, जब भी राम नाम उच्चारण करना हो तो पहले आदि में जानकी जी का नाम उच्चारण करें। हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है। अच्छा, यहां सीताराम कहते हैं हम लोग, राम सीता नहीं कहते। क्या बोलते? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो माता का नाम पहले आता है, माता पिता तो मां का नाम पहले आता है। अच्छा, कुछ समय पूर्व तक पुत्र को मां के नाम से जाना जाता था। कैसे? कौनते। गीता में कितनी बार भगवान ने अर्जुन को कौनते कहा?
कौनते माने कुंती के पुत्र, तो माँ के नाम से संबोधन हो रहा है कि नहीं? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, तो किसके नाम से परिचय हो रहा है? माँ के नाम से। हमारी संस्कृति में माताओं को पीछे कभी नहीं छोड़ा। सनातन संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा धर्म है जो माताओं को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। मातृ शक्ति सर्वोपरि है। बहुत आदर माताओं को दिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में जो है देवी की वंदना करते हुए पहले वाणी की स्तुति की है।